हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ा विवेचन, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आगे के क्वेश्चंस को इस क्लास में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहे कि 6 अलग अलग वर्षों में 5 अलग अलग स्थानों पर मासिक किराया हजारों में कुछ इस तरीके से है। तो वर्ष तो आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है 2005, 6, 7, 8, 10। इसके बाद चर्च गेट पर, दादर पर, कांदीवली पर, बोरीवली पर और विरार पर, यहाँ पर इनका किराया भी दिया गया है, हजारों में दे रखा है, जैसे 5.3 हजार, तो ये कितना हो जाएगा 5300 रुपए। क्लियर है। अब वर्ष 2005 से 2010 तक किस स्थान पर मासिक किराए में लगातार वृद्धि नहीं हुई है, ये आप लोगों को बताना है। देखो, चर्च गेट की अगर बात करूं, पहले 5.3 थाउजेंड था, अब 12.5 हो गया, बढ़ गया। 12.5 से फिर 16.7 हो गया, फिर बढ़ गया। 16.7 से 20.9 हो गया, फिर बढ़ गया। 20.9 से 30.3 हो गया, फिर बढ़ गया। ठीक है। अगर अब दादर की बात करूं, 3.8 से 8.3 हो गया, 8.3 से 11.7, 11.7 से 13.6, 13.6 से 20.9 हो गया, यहाँ पर भी बढ़ रहा है। 1.5 से 3.4 हो गया, 3.4 से 5.5, 5.5 से 9.8 और 9.8 से हो गया 15.6, यहाँ पर भी बढ़ रहा है। 2.7 से 4.8, 4.8 से 6.6, 6.6 से 12.7, 12.7 से 15.9, यहाँ पर भी बढ़ रहा है। 1.1 से 2.1, फिर 2.1 से घट गया 1.8, फिर यहाँ पे 3.6 हो गया, फिर 7.8। तो कह रहा है कि जहां पर लगातार वृद्धि नहीं हो रही वो आप लोगों को बताना है। तो ऐसा कौन सी जगह है, यानी कि विरार है, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। 6 अलग अलग वर्षों में 5 अलग अलग स्थानों पर मासिक किराया हजारों में कितना था। वर्ष दे रखिए 2005, 6, 7, 8, 9, 10। स्थान दे रखा आप लोगों का चर्च गेट, दादर, कांदीवली, बोरीवली और विरार। ठीक है ना। अब कह रहे कि किराए के मामले में कौन सा शहर सबसे महंगा था। अगर आप देखोगे, जैसे चर्च गेट की बात करो, 2005 में 5.3 थाउजेंड था, दादर में 3.8 था, कांदीवली में 1.5, बोरीवली में 2.7, विरार में 1.1, यानी कि सबसे महंगा चर्च गेट था। अगर 2006 में भी बात करूं, सबसे महंगा चर्च गेट है। 2007 में भी बात करूं, चर्च गेट सबसे महंगा है। 2008 में भी बात करूं, चर्च गेट सबसे महंगा है। ठीक है। 2009 में बात करूं, चर्च गेट सबसे महंगा है। 2010 में बात करूं तो चर्च गेट सबसे महंगा है। तो आप यहाँ से कहोगे कि चर्च गेट सबसे महंगा है। ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 6 अलग अलग वर्षों में 5 अलग अलग स्थानों पर मासिक किराया हजारों में कितना था। कह रहे कि वर्ष 2009 में दादर और वर्ष 2007 में बोरीवली में मासिक किराए में कितना अंतर है। 2009 में तो मैं दादर की बात करूंगा और 2007 में बोरीवली की। मासिक किराए का अंतर 14.5 में से 6.6 को माइनस करो। ठीक है ना। 14.5 माइनस 6.6, थाउजेंड में दे रखा, मल्टीपल बाई 1000। 14.5 में से 6.6 जाएगा तो 7900 आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी कि दोनों के किराए में जो अंतर है यहाँ पर 7900 है, और आप इस तरीके से कह दोगे सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ पर ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। छात्रवृत्ति परीक्षा में विभिन्न विद्यालयों से उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या। ठीक है ना। उपस्थित यानी कि अपीयर्ड, क्वालिफाइड
यानी कि उत्तीर्ण। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500। स्कूल्स आपको दे रखी है बी, सी, डी और ई दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो स्कूल सी और डी से परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की औसत संख्या, स्कूल सी और डी से परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या यहाँ पर है 3000, यहाँ पर है 2500। उसी स्कूल से परीक्षा में उपस्थित छात्रों की औसत संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिएगा 3000 है, यहाँ समझ में आ रही है बात। देखिएगा यहाँ पे 2500 है, यहाँ पे 3500 3000 के बीच में, यानी कि इसके बीच में 3250 है। तो 3250 और 2500 तो नीचे आ गया। ऊपर कितना आ जाएगा आप लोगों का उपस्थित छात्र, यानी कि आ जाएगा आप लोगों का 2250 और 2000। कितना आएगा 2250 और 2000, ठीक है ना। समझ में आ रही है। 2250 प्लस 2000 बटे 3250 गुणा 2500 गुणा 100, 2250 और 2000 4250, 3250 प्लस 25 यानी कि 5750 गुणा 100। तो यहाँ से आएगा 73.91%। और आप यहाँ से कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, है ना। 73.9%, सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। छात्रवृत्ति परीक्षा में विभिन्न विद्यालयों से उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या कितनी है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल सी से छात्रवृत्ति परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का अनुपात। अगर सी की बात करूं तो सी की उपस्थित छात्र तो 3250 आ गए, और सी में उत्तीर्ण छात्र आ गया आप लोगों के 2250। इन दोनों का रेशो 3250, 3250 अनुपात 2250, 0 से 0 कटेगा, 5 छंग 30, 5 बजे 25, 5 चौक 20 और 5 बजे 25, 5 से 63 13 बार, 5 से 45 9 बार। तो यहाँ से 13:9 आप लोगों का निकल कर आएगा। 13:9 दैट मीन्स हम यहाँ पे कह देंगे ना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, तो फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। छात्रवृत्ति परीक्षा में विभिन्न विद्यालयों से उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या कितनी है। स्कूल ए से छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, स्कूल बी से परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। स्कूल ए से उत्तीर्ण छात्र यानी कितने हैं आप लोगों के 1750, स्कूल बी से उत्तीर्ण छात्र ये कितने हैं आप लोगों के 1250। 1750 और 1250 का रेशियो आप लोगों को यहाँ पे निकालना, 0 से 0, 25 से 7 बार, 25 से 5 बार, यानी कि 7:5 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। 7:5 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, तो आंसर होगा फिफ्थ। 7:5 इनमें से कोई नहीं, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। छात्रवृत्ति परीक्षा में विभिन्न विद्यालयों से उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या क्या है। स्कूल डी से छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए उपस्थित छात्रों की संख्या, सभी स्कूलों से परीक्षा के लिए उपस्थित छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। डी से उपस्थित छात्र, तो डी में उपस्थित छात्र कितना है आप लोगों के 2500, और सभी स्कूलों में उपस्थित छात्र कितने हो जाएंगे। तो स्कूल ए में 3000 है, स्कूल बी में 2250 है, स्कूल सी में 3250, डी में आप लोगों का 2500 और ई में आप लोगों का 3000। तो इन सभी को जोड़ लेंगे, यानी कि शुरुआत में 3000 2250, तो आपका आएगा यहाँ पर देखो ध्यान से 3000 प्लस 2250, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का जो यहाँ पर निकल कर आएगा 3250 और 2500, 3250 प्लस 2500, और स्कूल ई में कितने हैं 3000। इन सभी को जोड़ूंगा 3000 2500,
2250 और 3250 हो जाएगा 5500। 5500 में 2500 जोड़ूंगा 8000। 8 और 3 11 और 3 14, टोटल 14000 आ गया, है ना। अब किसका निकालना है, स्कूल डी का कितना परसेंट है, जो भी 2500 है, तो 2500 बटे 14000 गुना 100 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा 250 बटे 14। तो आप लोगों का लगभग 18% यहाँ पर आ रहा है। आप यहाँ से कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित ग्राफ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। छात्रवृत्ति परीक्षा में विभिन्न विद्यालयों से उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या एप्टियर्ड स्टूडेंट और क्वालिफाइड स्टूडेंट है। सभी दिए गए स्कूलों से छात्रवृत्ति परीक्षा में उपस्थित छात्रों की औसत संख्या, है ना, उपस्थित छात्रों की औसत संख्या। तो उपस्थित छात्र देखो हमने सारे जोड़े थे, 14000 आया था, और 5 स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो 14000 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 14000 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, और सभी इस दिए गए स्कूल से उत्तीर्ण छात्रों की औसत संख्या के बीच का अंतर। तो अब इनका उत्तीर्ण छात्रों को औसत संख्या निकालूंगा, तो यहाँ से आएगा 1750। ये कितना आएगा 1250, कितना आ गया 3000। ये कितना आएगा 2250, 5250 आ गया 2750 और 9250, है ना। तो यहाँ पे 14000 आप लोगों का आ गया। देखो समझना ध्यान से, 14000 आ गया, ये 9250 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 4750 आएगा। अब औसत निकालना, अब इस 4750 को 1/5 से डिवाइड कर दो, तो आप लोगों का निकल कर आएगा 950। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा 950। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पिछले कुछ वर्षों में 6 विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है ना, कॉलेज है और ये आप लोगों का वर्ष यहाँ पर दे रखा है। कह रहे कि वर्ष 2005 में सभी कॉलेजों को मिलाकर विद्यार्थी कुल संख्या कितनी है। कितना है देखो, 2040, 2300, 2400, 2200, 2090 और 2120। इन सभी को अगर ऐड आप लोग करोगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12000, 3 4 7 और 2 9 और 1 10, 13000, 40 और 130 और 150, 13150। तो यानी कि फाइनली आंसर जो आप लोगों का बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। 13150 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है, और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। पिछले कुछ वर्षों में 6 विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, ये तो कॉलेज है और ये आप लोगों के यहाँ पर वर्ष दे रखे हैं। वर्ष 2007 में कॉलेज टी में छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। टी की बात कर रहे हैं, 2007 में पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, 2180 से 2250 हो गया, यानी कि 70 की वृद्धि है। तो इंक्रीमेंट इन परसेंटेज कहेंगे 70/2180 गुणा 100, है ना। ये तो है भाई 2250 माइनस 2180 गुणा डिवाइड बाई 2180 गुणा 100, यानी कि 70 गुणा 100 बटे 2180। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे 700 बटे 218, तो 3.21% यहाँ पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप कह सकते हैं फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। पिछले कुछ वर्षों में 6 विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। वर्ष 2008 में कॉलेज बी में विद्यार्थियों की संख्या, 2008 में कॉलेज बी में सभी वर्षों में उस कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या का, सभी वर्षों में उस कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। तो इन सभी को ऐड कर दूंगा मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से।
2540 इन सभी के सम का कितना परसेंट है? तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग 2500, है ना। स्टार्टिंग में कितना आया आप लोगों का देखो 2008 में 2540, 2540, 2120। कॉलेज पी में छात्रों की संख्या, अच्छा पी की बात कर रहा है, ओके ओके, तो इन सभी को ऐड करेंगे यहाँ पे। तो 2500, 2040, 2100, 2500, 2040, 2100, 2280, 2540, 2280, 2540, 2320, सबको ऐड कर लूंगा देखिए 13,780 आ जाएगा, है ना। और 2008 में कॉलेज फी में कितना है 2540, तो आप लोगों को 13,780 का 2540 कितना परसेंट है, तो गुना 100 कर दूंगा, तो ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 18%। कितना आएगा 18% आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं, यानी 18% थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे निर्देश निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। पिछले कुछ वर्षों में 6 विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, वर्ष 2006 और 9 में कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या का समान वर्षों में कॉलेजों में छात्रों की कुल संख्या से संबंधित अनुपात। 2000 एस में 2006 और 9, 6 ये रहा और 9 आप लोग का ये, एस का कितना 2250 और 2480, और यू का बताना है इसमें, तो 2250 प्लस 2480, 2250 प्लस 2480 का अनुपात बताना है आप लोगों का, ठीक है ना। 2260 और 2440, इस टू 2260 प्लस 2440, 2250 प्लस 2480 को अगर जोड़ूंगा तो आप लोगों को 4730 आएगा। 2260 और 2440 को अगर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो 4700 आएगा। 0 से 0 कटेगा तो आंसर आएगा 473 इस टू 470, और इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, निर्देश निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। पिछले कुछ वर्षों में 6 विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है। वर्ष 2004 में सभी कॉलेजों में विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है? 2004 में सभी कॉलेजों में विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है, ये आप लोगों को बताना है। सभी को ऐड कर देना है यहाँ पे 2500, 2250, 2450, 2150, 2020 और 2300, यहाँ पर आएगा आप लोगों को ऐड कर दूंगा, सभी को ऐड कर दूंगा 2500, 2250, 2450, 2150, है ना। 2150 के 2020 प्लस 2300, क्लियर है। गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 2020 प्लस 2300, इनको पूरे को 6 से डिवाइड करना है ना। पहले इन सभी को जोड़ देना और ये पूरा डिवाइड में आएगा और पूरे को 6 से डिवाइड करना है। तो 13,670 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2278 आएगा लगभग। तो 2278 आपका लगभग ऑप्शन नंबर 5 पे आ रहा है, और आप यहाँ से कह देंगे फिफ्थ ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 6 अलग अलग कंपनियों द्वारा 2 प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन। कंपनी क्या है? KL, M और N। विभिन्न महीने, महीने क्या दे रखा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2, हर कंपनी का 2-2 टाइप है। अब कह रहे हैं कि किस महीने में कंपनी एम के द्वारा उत्पादित प्रकार की वस्तुओं की संख्या, कंपनी एम के द्वारा उत्पादित प्रकार की वस्तु की संख्या कंपनी एन द्वारा उत्पादित टाइप 2 के प्रकार की वस्तु की संख्या के बीच का अंतर दूसरा सबसे कम है। अब देखिएगा यहाँ पे एम में टाइप 1 और एन में टाइप 2 का डिफरेंस निकालेंगे।
तो M में टाइप 1 और N में टाइप 2 का डिफरेंस 434 और 564 का, तो 434 564 का डिफरेंस 130 आ गया। इसके बाद डिफरेंस 432 और 544, ये कितना है 532 और 544, 544 और 532 का डिफरेंस 12 आ गया। अब इसके बाद जो दे रखा है आप लोगों का 765 और 765, 765 और 765 का डिफरेंस आपका 0 निकल कर आ गया। देन इसके बाद आपका 665 और 809, तो यहाँ पर आप लोग 809 और 665 का जो डिफरेंस दे रखा है 144 आ गया, ठीक है ना। 424 और 544 का डिफरेंस, तो 544 और 424 का डिफरेंस 120 आ गया। देन इसके बाद 568 और 546 का डिफरेंस, 568 और 546 का डिफरेंस 22 आ गया। सबसे कम तो 0 है, उसके बाद क्या है 22, यानी कि सबसे दूसरा सबसे कम आपका कहाँ पर है, फरवरी में है। और आप यहाँ से कह दोगे कि फरवरी, यानी सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 6 अलग अलग कंपनियों के द्वारा 2 प्रकार की वस्तु के उत्पादन, ये आपको दे रखा। जनवरी माह में सभी कंपनियों के द्वारा उत्पादित प्रकार 2 की वस्तुओं की औसत संख्या, जनवरी में प्रकार टाइप 2 की औसत संख्या बतानी, यानी कि 452, 654, 324 और 564 का औसत सभी को जोड़ना और 4 से डिवाइड करना है। 452, इसके बाद 654, इसके बाद 324, 324 के बाद 564, सभी को जोड़ूंगा 4 से डिवाइड करूंगा। तो 4 4 8 4 12 और 2 14 का 4 तो 1, 6 2 8 और 1 9 5 14, 5 19 का 9 तो 1, 5 3 8 9 6 15 4 19, 1994/4 आएगा। 1994/4 कितना होता है आप लोगों का 498.5, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। 6 अलग अलग कंपनियों द्वारा 2 प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन, इधर रखा है। मई माह में कंपनी एम द्वारा उत्पादित प्रकार 2 की वस्तुओं की संख्या, मई माह में कंपनी एम और टाइप 2। मार्च माह में कंपनी एल द्वारा उत्पादित, मार्च में कंपनी एल द्वारा उत्पादित टाइप 1 प्रकार 1 की वस्तु की संख्या के बीच का अनुपात, है ना, तो ये आ जाएगा 864। तो 666 अनुपात 864, 666 अनुपात 864, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से कट रहे हैं, 2 से कट करो पहले, तो 2 से जाएगा 3 3 3 बार, और ये जाएगा आप लोगों का 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक है। ये 9 से जाएगा, 9 3 27, 9 7 63, ये 9 से जाएगा, 9 चौक 36, 9 8 72, तो 37:48 आएगा। 37:48 फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में है, थर्ड में, फोर्थ में नहीं, नहीं है तो आप यहाँ से कहेंगे कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गई है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। क्वेश्चन क्या दे रखा, अप्रैल माह में कंपनी एन द्वारा उत्पादित प्रकार एक ही वस्तु की संख्या, अप्रैल माह में कंपनी एन और प्रकार ए की वस्तु की संख्या, मार्च माह में कंपनी एम द्वारा उत्पादित प्रकार 2 की वस्तु की संख्या, मार्च माह में कंपनी एम द्वारा उत्पादित टाइप 2 की संख्या का लगभग कितना परसेंट थी, यानी कि 565 का 875 कितना परसेंट थी। तो 565 का 875 गुना 100, तो परसेंटेज यहाँ पर आप लोग निकालोगे तो 155% थी। तो पांचवा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा 154%, और इस तरीके से आप कह सकते हो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा।
और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।